प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आई और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सर्वांगीण दृष्टि से बहुत नुकसान हुआ। इस समय हिमाचल प्रदेश को कितना नुकसान हुआ है, हिमाचल प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार चंद शर्मा हमारे साथ हैं। सर, कितना नुकसान हुआ है और सरकार की तरफ से इंतजाम क्या क्या किए गए हैं? आपने जैसे कहा है कि 31 जुलाई की मिडनाइट से हमारे 3 मेजर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। पहला क्लाउड बर्स्ट जो है वो टिक्कन सब तहसील है राजबंद के पास मंडी ज़िले में, वहाँ पे रात के लगभग 1:30 बजे एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसकी सूचना में मिली। दूसरा जो था निरमंड तहसील में बागी पुल के पास जो एक 2:28 को रात को एक बादल और फटने की हमें सूचना प्राप्त हुई। और तीसरा जो सबसे विनाशकारी था 4:47 पे सुबह जो है यहाँ पे समेज क्षेत्र जो है नाथपा जाखड़ी के पास रामपुर सब तहसील शिमला जिले में है, वहाँ पे एक बादल फटने की घटना मिली। सारी रात हम इसको मॉनिटर करते रहे और जो भी टुकड़ियाँ थी स्थानीय लोगों को और जिला प्रशासन को सबको जो है घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया। अभी लगभग 3 दिन होने को आ रहे हैं, अभी भी हमारे पास केवल मात्र अभी 6 जो डेड बॉडी अभी इन तीनों स्थानों पे मिली है और 47 लोग अभी भी मिसिंग है। बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। यहाँ पे अभी मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग फंसे हुए थे, तो सुबह ही हमने जो हमारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, सीआईएसएफ और आईटीबीपी की टीमें भी और स्थानीय लोगों को पुलिस के जिला प्रशासन के साथ भेज दिए और 11 लोग जो फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया टाइमली। अभी तक जो 60 जो मकान थे इन तीनों स्थलों पे हमारे फुली डैमेज्ड हुए हैं, 35 जो है वो पार्शली डैमेज्ड हैं और कैटल शेड जो है 19 ध्वस्त हुए हैं। मोटरेबल ब्रिज हमारे 5 गए हैं और फुट ब्रिज 9 है, साथ में 10 शॉप जो है बह गई हैं। 4 स्कूलों को पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन और 3 जो है फिश फार्म, जो ये मोटा मोटा नुकसान हुआ है। अभी इन सभी जगहों पे रिलीफ और रेस्क्यू, स्पेशली अब तो सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने बड़े मैसिव स्केल पे जारी किया है। जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता है। आंकलन कितना नुकसान हुआ उसका ये हमारी सेकंड प्राथमिकता है, पहले इनको करना। तो मैंने बता दूं इन तीनों स्थानों पे जहां तक कुल्लू का सवाल है, यहाँ पे हम लोगों ने 40 जो लोग हैं वो फोर्सेस के लगाए हुए हैं, जिसमें कि एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड वगैरह है। इसके अलावा रेवेन्यू के और जो है सिविल डिफेंस और स्थानीय लोग भारी मात्रा में रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। और दूसरा स्थान जहां तक मंडी का सवाल है, मंडी में भी 70 पीपल जो है हम लोगों ने इसमें सर्च ऑपरेशन में लगे हैं, जिसके 33 जो है एनडीआरएफ के हैं, 12 एसडीआरएफ के हैं, 25 पुलिस के हैं अपार्ट, और इसके अलावा और बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने इसमें लगाया। स्थानीय लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा जो सर्च ऑपरेशन है वो समेज क्षेत्र में है, जिसमें कि 67 हमारे एनडीआरएफ के लोग हैं, 69 जो है पुलिस के हैं, 30 जो है आईटीबीपी के हैं, 110 आर्मी के और 25 सीआईएसएफ के लोग लगे हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिशियल एंड अदर सिविल डिफेंस और बाकी लोग लगे हैं। क्योंकि डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल रही है, इसलिए हमने नाथपा जाखड़ी से लेकर के कोल डैम तक, जिसमें कि हमारा नाथपा जाखड़ी का प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद रामपुर का आता है, उसके नीचे लहरी जो है सैंज लूरी का है और सबसे ज्यादा कोल डैम। इसके रिवर के अलोंग जो है हमने रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों की अध्यक्षता में रेवेन्यू ऑफिशियल और स्थानीय लोगों को लगाया है कि अगर कोई भी डेड बॉडी मिलती है तो उसको फिश आउट किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है कि समेज में एक ही परिवार के 16 लोग मिसिंग है, तो कम से कम अगर उनका अगर मिसिंग लोगों को मिलते हैं तो उसका अंतिम संस्कार जो है वो विधि विधान से किया जाए। और जैसे पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री उन्होंने भी घटनास्थल का दौरा किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और बाकी ऑफिशियल तो दिन रात वहाँ पे लगे हुए हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और कुछ एक राहत पैकेज की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इससे ज़्यादा सबसे प्राथमिकता हमारे
इनको मिसिंग लोगों को सर्च करना है। ओंकार जी, ये जो रही बात राहत और बचाव कार्यों की, आपने भी आंकड़े दिए कि इतने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, अब इतने जान और माल का नुकसान प्रदेश में हुआ है, लेकिन सवाल पिछली बार की तरह इस बार भी उठ रहे हैं कि पिछली आपदा से सरकार ने क्या सीखा। सवाल अफसरों पर भी उठ रहे हैं, सवाल अन्य लोगों पर भी उठ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो जान माल का नुकसान और ज्यादा होता अगर हमने मैन मटेरियल और मशीनरी को प्री पोजीशन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे नहीं किया। अगर एक ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन से इमीडिएटली हमारी सारी टीमें रश आउट कर गई। हमने एयरफोर्स को भी अलर्ट में रखा था, अगर जरूरत होती उनसे भी मदद लेनी थी। जहां तक सबक लेने की बात है, बहुत सारी चीज़ों पर स्टडीज जारी हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन, सेफ कंस्ट्रक्शन की बात आती है, नदी नालों से दूर रहने की होती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जब भी सड़क पर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है तो ऐसा हम लोगों को ऐसे महसूस होता है कि ये किसी और की जान गई, हमारी थोड़ी नहीं जाते। लोग इस चीज़ों से नहीं सीखते हैं, लेकिन बार बार जगह जगह जा करके अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं। जहां तक कि इस बार दुर्घटना का सवाल आता है तो ये क्लाउड बर्स्ट है, ये क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण ये हो रहा है। हम मिटिगेशन के तहत बहुत जगह में जहाँ जहाँ में जो एकदम जो ट्रबल पॉइंट लगते हैं वहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है हर बार नई जगह में आता है। साइंटिफिकली भी इसको प्रोडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। सब लोगों को, जो स्पेशली खास करके जो नदी नालों के आसपास रहते हैं, उन लोगों को सचेत रहने की अवस्था होती है कि जब भी कैसी कोई अलर्ट जारी किया जाए तो सेफ रहे, और जब भी कैसे हो तो रश आउट कर जाए ताकि जान माल का कम नुकसान हो सके। ये तो पूरे समाज को मिल करके इसका करना है। किसी अगर व्यक्ति विशेष या अधिकारी या किसी और को बोले तो किसी एक व्यक्ति के ये नहीं है, हमारे समाज की पूरी सबकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को जो चेतावनी है वो एक बार शब्द वर्ष दर वर्ष हमेशा में मिल रही हैं, इनसे सबके लिए एक अभी तो सबसे बड़ा खतरा हिमाचल प्रदेश को तो अर्थक्वेक से रिलेटेड है। हम जोन 5, 4 और 5 में बसते हैं। अगर खुदा ना खास्ता को कोई बड़ा, तो उस 31 जुलाई की रात को भी एक लाहौल स्पीति में एक भूकंप आया, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी। मान लो कोई बड़ा आ जाता, उसके साथ जो है लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं, उसके कारण लेक आउटबर्स्ट शुरू होती है, उसके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों को सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। और जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारी पिछली त्रासदी है, मैंने देखा कि हम लोगों ने बाढ़ के नदी के ऊपर अतिक्रमण करके ताक पे रख के हम बीच में बना रहे हैं। तो प्रकृति ने पिछले वर्ष जो है एटलीस्ट ब्यास में अपनी डिमार्केशन दी कि ये मेरा एरिया है, इससे पीछे रहे। उससे भी हम सबक नहीं लेते, कुछ सालों के बाद भूल जाते हैं। तो ये सभी चीजों को भी सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। देखिए, 31 जुलाई को जब ये घटना हुई तो मुख्यमंत्री ने सुबह इमरजेंसी मीटिंग भी अफसरों की बुलाई थी। क्या निर्देश अफसरों को दिए गए हैं और क्या अरेंजमेंट आपको उस समय करने के लिए कहा गया था? देखिए, ये हम जब भी कोई बरसात या विंटर का सीजन शुरू होता है उससे पहले सभी अधिकारियों के साथ व्यापक बैठक करके उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सबको पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत उनको क्या कैसे काम करना है। जो आप जिस बैठक की आप बात करते हैं, जो 1 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ली, उसमें पूरी सिचुएशन का कहाँ ये जो मैंने बताया टीमें भेजी गई हैं उसका स्टॉक लिया, और जहां कमी थी वहां पे उसको पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, और किस प्रकार से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाना है, लोगों को कैसे राहत दी जानी है, उसके बारे में उन्होंने दिशा निर्देश इस बारे में। देखिए, एक डॉपलर रडार्स को लेकर भी, उनकी एफिशिएंसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या अरेंजमेंट सरकार के अफसरों की तरफ से पहले नहीं किए गए थे? क्या उनसे भी सामंजस्य बिठाया नहीं गया था, बातचीत नहीं की थी? क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि हमने डॉपलर रडार्स जो है वो लगा दिए हैं। देखिए, इससे इन चीजों के एटलीस्ट ये इस दुर्घटना का कोई संबंध नहीं है। डॉपलर रडार की तरह तक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 3 जगह पे डॉपलर रडार लगे हैं, एक मंडी में, एक डलहौजी में और तीसरा शिमला में लगा। इनके तहत जो है वेदर प्रोडिक्शन की जो है एक्यूरेट जो है अब एक किए जा सकते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो है ऑल वेदर स्टेशन जो है वेदर वार्निंग स्टेशन को बहुत उसका जाल बिछाने जा रहे हैं, सिस्टमेटिक चरणबद्ध तरीके से है। उसके कारण क्या होगा कि आपकी एटलीस्ट लोकलाइज तरीके से कहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, कहाँ पे ज्यादा बारिश हो सकती है, ज्यादा बारिश जहां होगी वहां बादल फटने का भी ज्यादा स्कोप होगा। इसके कारण जो है ये चीजों पे वर्कआउट किया, इसीलिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने
जो हमें वार्निंग 36 घंटे की दी थी, और उसी 36 घंटे के भीतर ये घटना घटी है। लेकिन ये कभी कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से क्षेत्र में, कौन सी कंसंट्रेशन पे, कहाँ पे बादल फटने वाला है। जी, एक अंतिम सवाल, अब तैयारियां आप कह रहे हैं कि सरकार द्वारा कर ली गई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे उनका दौरा किया है, तो राहत मैनुअल में मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इस पर विचार करेंगे। खैर, लेकिन अब जो लोगों को सहायता पहुंचाने की बात है वो क्या वक्त पर पहुंचाई? देखिए, ऐसा है कि जो जहाँ तक किस तरह से रिलीफ दी जाए, पिछले 1 महीनों में लगभग 250 करोड़ रुपया जो है डिप्टी कमिश्नर्स को और डिपार्टमेंट को दिया गया है, ताकि कभी कोई घटना घटे तो पैसा इमीडिएट रिलीफ देने के लिए एक जो है फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है वो एक बाधा ना बने, उसको हमने सब तक को दे दिया गया है। और अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि लोगों को नहीं मिल रही है। पिछले वर्ष भी जो त्रासदी घटी थी, जो राहत नियमावली है, जो रिलीफ मैनुअल के अनुसार 1,31,000 रुपया जो है एक मकान के ध्वस्त होने पे दिया था, तो पिछली बार भी एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया था, 7 लाख रुपया दिया गया था। इस बार इन 3 क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले कल ही अनाउंस किया है कि जिन लोगों की वस्तुएं गई, क्योंकि उनको बेचारों को नए सिरे से अपने बेडिंग लेने हैं, यूटेंसिल लेने हैं, खाने के लिए लेने, तो उनके लिए हर परिवार के लिए 50,000 रुपए का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, और उसको तुरंत प्रभाव से हम लागू कर रहे हैं। 3 महीने के लिए उनको जो है किराए का मकान लेने के लिए रेंटल की सुविधा दी है, और बाकी जो रिलीफ का जो कार्य है वो तो इमीडिएटली उनको करना ही है। तो पैसों की कारण ये कोई चीज नहीं रुकेगी। उसके अलावा जो हमारा 2021 में ओपनिंग बैलेंस के कारण लगभग 60 करोड़ रुपया जो है हमारी काट लिया गया था, वो सैंक्शन जो है पिछले का माह में आ गई है। तो मुझे लगता है कि त्रासदी तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन ये अपार्ट फ्रॉम जो 350 करोड़ मैंने बताया, उसके अलावा ये 60 करोड़ भी जहां जहां पे कोई ऐसी घटना घटी है, तो एक जो है मलम लगाने का काम ये पैसा करेगा। रेवेन्यू की दृष्टि से अब हमें कितनी आर्थिक सहायता की जरूरत है? क्योंकि देखिए, आप जहां तक ऐसा है कि जो हमेशा जो पिछले वर्ष जो था हमारा लगभग, जैसे आपने कहा, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, उसके अगेंस्ट हमें 626 करोड़ रुपए ही मिले थे। तो बाकियों का तो स्टेट गवर्नमेंट ने करना है। इस बार अभी तक जब 27 जून से ये मानसून स्टार्ट हुई है, उसके बाद से लेकर के अब तक लगभग क्या 144 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 54 मिसिंग है, जिसमें ये सारे इंक्लूडेड है। और इन 144 में जो डेथ हुई है उसमें 77 जो है मॉनसून के कारण डेथ हुई है। बाकियों की डेथ जो है या तो सर्पदंश से हुई है या एक्सीडेंट होने के कारण हुई है, तो काफी डेथ हुई है। हमारा अभी कितना नुकसान हुआ उसके आंकड़े इकट्ठा करना हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। रिलीफ, रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन हमारी सबसे प्राथमिकता है। हाउएवर, अभी तक जो हमारे पास जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, 655 करोड़ का नुकसान जो है अभी तक हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में किस प्रकार से लोगों को सहायता दी जाए, इमीडिएट सहायता दी जाए, वही सरकार का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा हमारे साथ थे। हिमाचल प्रदेश को मानसून में अभी तक कितना नुकसान हुआ है जब से मानसून शुरू हुआ है, ये भी ओंकार चंद शर्मा ने बताया, और कितने लोगों को राहत और पुनर्वास सरकार कर चुकी है। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, जैसा कि अफसर ने बताया। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।